आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So in this tutorial we are going to deal with few problems on limits. तो limits के हम कुछ problems देखेंगे। तो सबसे पहले हम first problem देखते हैं। तो हमारा first problem क्या है कि prove that limit x tending to 0 of 1 upon x does not exist। हमें prove करना है कि ये जो limit है ये exist नहीं करता है। और ये हम कैसे prove कर पाएंगे? अगर हम ये prove कर दे कि LHL जो left hand limit है this is not equal to RHL if लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन ये हमें पता है कि देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही चीज प्रूव करना होगा। ओके, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा और ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारा ग्राफ कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। ये वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है ये। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, या माइनस लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और हमारा f ऑफ x क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 0 को, और जब हम एकदम क्लोज आ जाएंगे तब देख सकते हैं ये हमारा क्या है? f ऑफ x है। तो f ऑफ x कहाँ टेंड कर रहा है? ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब हम यहाँ बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा x जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो हमारा f ऑफ x है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी? 0 से जस्ट छोटी होगी। तो ये वैल्यू कैसी होगी? ये वैल्यू होगी x की वैल्यू कुछ ऐसी होगी माइनस 0.0000, बहुत ही स्मॉल नंबर होगा और निगेटिव भी होगा क्योंकि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब हम 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी है, माइनस 0.0000 ऐसे मान लीजिए ये हमारे x की वैल्यू है। तो जब ये वैल्यू, जब हमारा क्या है, डिनोमिनेटर इतना छोटा है और न्यूमरेटर हमारा 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत ही स्मॉल है तो ये बहुत ही ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा। एक ये नंबर हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा लिमिट जब x लेफ्ट हैंड साइड से हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा लिमिट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा राइट हैंड लिमिट ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, इस बार 0 प्लस होगा क्योंकि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू इस बार देख सकते हैं जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जो हमारा f ऑफ x की वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच कर रही है? जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से x इक्वल टू 0 पे टेंड कर रहे हैं तो हमारा f ऑफ x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये हमारा इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ठीक है, हम ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। हमारा 1 अपॉन एक्स क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई सम वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ओवरऑल वो इन्फिनिटी आ जाएगा जहाँ, तो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या होगा? इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट वो प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल क्वान्टिटीज़ नहीं है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये प्रूव कर पाए यहाँ पे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है, तो हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड क्वेश्चन में लिमिट f ऑफ x एज x इज अप्रोचिंग 0 वेयर f ऑफ x, तो f ऑफ x को हम ऐसे डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स होता क्या है। मॉड ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू x के इक्वल होती है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू माइनस x होती है व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड ऑफ x जो है ये हमेशा हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। मॉड ऑफ x क्या है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x के इक्वल हो जाती है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ठीक है। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम इसमें एक माइनस लगा देते हैं, तो क्योंकि x पहले से ही अब नेगेटिव है, ये कंडीशन हम ले रहे हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो पहले से ही नेगेटिव है और उसमें मैंने एक माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू दे देती है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। मॉड की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम सबसे पहले f ऑफ x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा f ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉड ऑफ x, ये हमें पता है, माइनस x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले कंडीशन से, माइनस x से। तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन x, ये f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा f ऑफ x, ये तो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा मॉड ऑफ x x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये x के इक्वल हो जाएगा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x अपॉन x, इस वाले गिवन कंडीशन के लिए। तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, x अपॉन x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा मुझे। अब हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है ये f ऑफ x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्योंकि हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, x जो है वो हमेशा 0 से कम ही होगा। तो x 0 से कम ही होगा मतलब ये इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज x इज लेस देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x हमेशा लेस देन 0 होगा, तो इसलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और f ऑफ x की वैल्यू इस कंडीशन के लिए आ जाएगी -1 के इक्वल। अब कांस्टेंट का, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है हमारा फंक्शन, तो लिमिट क्या हो जाएगी, -1 के इक्वल। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा राइट हैंड लिमिट दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। इस बार हम x को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इतना तो हमें पता है कि इस बार x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। तो x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस बार। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी इस बार, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू इस बार 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारा फंक्शन, तो ये लिमिट 1 के ही इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये -1 है और हमारा राइट हैंड लिमिट ये 1 है, और दोनों इक्वल नहीं है, -1 और 1 इक्वल नहीं है आपस में। तो सिंस हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर आई कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल टॉक अबाउट द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।